वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम ये संडे की लास्ट वीडियो, जिसके लिए कल एग्ज़ाम है 23 तारीख का और 24 तारीख का जिस भी बच्चे का एग्ज़ाम है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली थी और जो एज के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट में इसके हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री के अभी स्टार्टिंग से मैं वो सिर्फ वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको पेपर में आ रहा है। तो इसके अंदर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री ना होके सिर्फ वही क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर में वहाँ देखने को मिल रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं वो करा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जिसका भी 23 और 24 तारीख को एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसी के अंदर आपसे कवर हो लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखो। सबसे पहले एक तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। अगर देखो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो दोस्तों बिल्कुल मत करना, इसको छोड़ दो आप, इसको ट्रिग्नोमेट्री को भी कंप्लीट छोड़ दो, क्योंकि लास्ट दिन में है ना सिर्फ हेडेक लगेगा दिमाग में और कुछ नहीं है। अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो आप इसको देखते हुए चलो। ठीक है, ये है ये पहला। दूसरा देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू 1 के बराबर। और तीसरा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 के बराबर। ये तीन आइडेंटिटी होती हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। देखो आपको मेरे को जो शिफ्ट मेरी थी उसमें ये टाइप का क्वेश्चन था 2 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछी थी। आप एक बात बताओ, अगर ये फॉर्मूला याद है आप, इन दोनों की वैल्यू एक होती है जोड़ के स्क्वायर करके, तो ये वैल्यू कटती है 1/√2, आंसर हो गया। आगे देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अगर सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, ये वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी है और आपसे वैल्यू पूछ सकता है, किसी की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है, मैंने पूछ ली आपसे कोस थीटा की वैल्यू, तो देखो अगर ये वैल्यू प्लस में 2 है तो ये सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा सिर्फ 1/2। कैसे किया मैंने, ये ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर वैल्यू 1 है। अगर ए प्लस बी की वैल्यू और ए माइनस बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बनता है ना। तो प्लस वाला अगर वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाला इसके नीचे चला जाता है। तो ये सब याद ना करके आप सीधा इन दोनों फॉर्मूला में आप अगर एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू 2 दे रखी है तो दूसरा उसका रिवर्स होता है। ठीक है, ये देखो ये लास्ट डे के लिए है, वरना मैं ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें तसल्ली से पूरा बेसिक से समझाता हुआ चलूँगा। तो ये 10 से 10 कट गया, ये 2 सेक थीटा वैल्यू बच गई और ये वैल्यू जोड़ के कितना हो गया 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2 और ये 2 इसके नीचे आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी 5/4। तो सेक किसका, कोस का उल्टा होता है, 4/5 आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, देखो ये एक साइकिल टाइप की होती है, एक वैल्यू निकलने के बाद आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें भी सेम, इसमें भी ऐसी ही कंडीशन है। देखो एक बात और बताता हूँ मैं आपको, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। अगर कोस थीटा आपने 2 लिख दिया तो सीकेंट थीटा पूछेगा आपसे 1/2 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। और जो टेन है वो इसके कोट के साथ रिलेशन में होता है। ठीक है, कोट के साथ। तो अगर कोट थीटा आपको 3 बोल दे तो टेन थीटा निकालना है तो 1/3 है ना। ये तीनों बातें भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इम्पोर्टेंट तो क्वाड्रेंट भी हैं, क्वाड्रेंट भी बताना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ठीक है क्वाड्रेंट वगैरह से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है तो ये लास्ट के 2 दिन भी उम्मीद है नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और क्या रह गया इसके अंदर, इसके अंदर और रह गए आपका, देखो इसके अंदर एक मेन टॉपिक और रह गया। क्या है, जैसे देखो ये अगर ये वैल्यू एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, तो आपको देखो ये बात याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। देखो अगर फंसेगा नहीं क्वेश्चन, ये होने के बाद देखो भाई साइन थीटा, यहाँ कोस और नीचे फिर अगला टेन, इस साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा, इसके आगे सीकेंट थीटा कोट का और टेन का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया साइन की वैल्यू 3/4 और मैंने आपसे पूछ लिया 3/5 दे दी,
और मैंने आपसे पूछ लिया दोस्त tan की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये थीटा जो एंगल होता है इसके सामने ये वैल्यू परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, तो ये देखो साइन थीटा यहाँ से चेक करना है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे दिया? 3, हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया? 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 4। ट्रिपल एच से 3 4 5 से। ठीक है, तो अब टेन थीटा आपको निकालना है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपसे मैं पूछता कुछ भी पूछ लेता हूँ, इतनी बड़ी सी बात भी पूछ सकता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा सीकेंट थीटा वैल्यू क्या होगी, तो सीकेंट क्या होता है? देखो कोस ऊपर से बी अपॉन एच होता है और सेकेंट को क्या लिखेंगे? एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्या तो इस पॉइंट पे क्वेश्चन आने के चांस हैं दोस्तों? दूसरा, या फिर टेबल जो आगे मैंने ऐड कर रखी है उसके ऊपर चांस है, या तीसरा एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट ये है, अगर साइन थीटा की वैल्यू या साइन एक्स की वैल्यू अगर कोस वाई के बराबर है तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है? 90 के। ठीक है, यही बात किस में प्रूफ होती है? अपना tan x और कोट y में, और यही बात कोसिकेंट x और सीकेंट y में। ठीक है, ये तीनों में ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। ये 3 ही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, टेबल वाला, ये वाला, और एक जो पंडित बद्री प्रसाद वाला सिखाया था आपसे वो वाला। ये तीनों अगर आपने सीख लिए तो आगे क्वेश्चन निकल जाएगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन निकालने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखो सबसे पहले ये टेबल याद करना है। किसी भी बंदे को टेबल में शॉर्ट ही नहीं है तो मैं देखो एक बार जल्दी से बताता हूँ। साइन थीटा की 0 की देखो साइन 0 पे 0। ठीक है, ये 1/2, 1/√2, 3/√2 और ये वैल्यू 1। साइन की एक लाइन याद कर ली तो कोस लिखने आओगे तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, उल्टा लिखने शुरू कर देते हैं। ये वैल्यू सेम, 30 वाली वैल्यू 60 की जगह और 0 वाली वैल्यू कहाँ आ गई? 90 की जगह। ठीक है, ये साइन थीटा की बात लिख ली, कोस थीटा इसका उल्टा हो गया। टेन थीटा वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा को क्या बोलते हैं? साइन थीटा बटे में कोस का थीटा। तो जैसे मैंने 45 वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, दोनों कट के वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही एक। ऐसा पेपर में नहीं करना है दोस्तों। तो आपको कौन कौन सी लाइन याद रखनी है? साइन थीटा की और टेन थीटा की। ठीक है, ये 2 लाइन याद करनी है। कोस हमको उल्टा करके पता चल जाएगा। जैसे मैं दिमाग में मैं बोलूँगा कि मेरे को पेपर में लिखना है कोस 60, तो मैं कोस 60 को देखूँगा साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो कोस 30 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों याद हो गई। ये तीनों याद होने के बाद दोस्तों देखो साइन का सिर्फ उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। और टेन का उल्टा कितना होता है? कोट। ठीक है, ये तीनों इसके उल्टे होते हैं। जैसे देखो यहाँ से कोट 60 की वैल्यू √3 है तो टेन 60 की वैल्यू √3 है तो कोट 60 कितना हो गया? 1/√3। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है, अगर 1/0 हो गया, ठीक है, 1/0 तो ये वैल्यू विल एन डिफाइन होगा। ये क्या हुआ? डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, अगर 0/1 हुआ, किसी भी ऊपर वैल्यू है इसके नीचे से कुछ भी करते रहो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल याद करना ज़रूरी है, इसको एक बार याद करके ज़रूर जाना। इससे आगे आ जाओ। अब देखो टेन 7/3 दे रखा है तो टेन थीटा लिख दूँ मैं? चलो पेन चेंज करते हैं, टेन थीटा लिख दूँ। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7 हो गया। ठीक है, 3/7। अब देखो इसके 2 चांस है करने के, या तो पंडित बद्री प्रसाद बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। ये नहीं बनाओगे तो दोस्तों देखो यहाँ से भी हमें हिंट मिल रहा है, ये साइन और कोस में है सारी चीज़ें। अगर मैं साइन थीटा को और कोस थीटा को किससे डिवाइड कर दूँ? कोस साइन से डिवाइड कर दूँ। ये साइन से डिवाइड कर दिया। दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या हैं? क्या तो टेन थीटा को मैं वैल्यू चेंज करके बना लूँ, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बना लूँ मैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा,
तो देखो इसको मैं सोल्व कैसे कर सकता हूँ। इस पूरी टर्म को ऊपर और नीचे मैं किससे डिवाइड कर दूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, कोस से डिवाइड कर देता हूँ, कोस थीटा से। तो देखो इसमें सोल्व करूँगा तो मैं 5 साइन थीटा बटे में कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे में कोस थीटा और नीचे 5 साइन थीटा बटे में कोस, पूरे टर्म को ऊपर नीचे दोनों किससे डिवाइड कर दिया, कोस से। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू कोस से कोस कट गई, ये कोस से कोस कट गई और साइन बाई कोस क्या हो गया 10, साइन बाई कोस 10 बन गया ना दोस्तों। तो देखो तो ये वैल्यू कितनी बनी, यहाँ पे लिखूँ मैं 5 टेन थीटा साइन बाई कोस 10 हो गया माइनस 1 और नीचे 5 टेन थीटा प्लस में 2। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 3/7, तो 5 गुना में 3/7 माइनस 1 और 5 गुना में 3/7 प्लस का 2। ठीक है, तो 15 में से 7 गया ऊपर, कितना आ गया 8/7। ठीक है, और नीचे वैल्यू कितनी आ गई 14, 29/7। तो 7 से 7 कट गया, 8/29 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर टेन थीटा, अगर एक्स दे दे, 0 कोई भी थीटा दे दे और साइन और कोस में बात है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको साइन से डिवाइड करोगे कोट बनाना है तो, और टेन बनाना है तो किससे, कोस से डिवाइड कर दो। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको 1-2 बार करोगे खुद समझ में आ जाएगा। ये लास्ट टाइम पे करा रहा हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा कि भाई सर रट्टा मरवा रहे हैं, रट्टे की बात नहीं है, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ये क्वेश्चन देखो, सी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखो सी पर राइट एंगल बना दिया, ये रहा सी, ये रहा ए, सी पे राइट है, ये रहा ए, ये बी, ए बी सी बना दिया। ठीक है, तो बोल रहा है ए की वैल्यू √3 दे रखा है, तो टेन ए की वैल्यू √3 दे रखा है, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 60, यानी 10/60। तो ए की मान कितना आ गया 60, ए अगर दोस्तों 60 है तो बी कितना आ गया 30 और ये वैल्यू 90 है। तो अब देखो 10a, तो ये वैल्यू जो पूछी है उसमें पुट करें, साइन ए की वैल्यू 60 पे कितनी होती है √3/2। बी पूछा है ना कोस बी, तो बी कितने पे होता है कोस बी, यानी कोस 30, कोस 30 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कोट, कोट कितना a प्लस बी, टोटल a प्लस बी कितना हो गया 90, कोट 90, और कोट 90 कितना होता है बताओ। अगर देखो 10/90 निकाल लो, 10/90 कितना है साइन 90 बटे में कोस 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 और ये वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, ये होता है अनडिफाइन होता है 90 पे, और इसको उल्टा करोगे तो कोट आ जाएगा 0/1 आ जाएगा, यानी ये कोट 90 कितना होता है 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो ये बोल रहा है सेक 35, सेक 35 को चाहे इसमें कोस में चेंज कर लो। ठीक है, साइन कोस में चेंज कर लो ना, साइन कोस में चेंज करोगे तो मतलब अपना सा लगेगा भाई, आसान लगेगा। तो इसमें देखो 1/cos 35 और कोसिकेंट को 1/sin 655, तो ये ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया साइन 55 बटे में कोस 35। ये अगर बताया था ना दोनों साइन और कोस में वैल्यू अगर जोड़ के 90 हो रहा है, तो ये दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना, और ये दोनों की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, 1 में से 1 गया 0, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना, देखो साइन 55 और बराबर में कोस 35, ये अगर बराबर हैं, ठीक है, ये अगर बराबर हैं तो ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90 हो रहा है। तो इस कोस की जगह, इस साइन 55 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 35, नीचे भी कोस 35, ये सीधा वैल्यू कट जाती है। ठीक है ना, तो आपको ये पता चल गया ना, ऊपर 35 55 है तो ये 90 बन के एक ही कटेगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। आगे देखो ये वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन में करने के लिए आपको देखो सीधा यहाँ पे बता दिया है आपको कि थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी। तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 और 90 के बीच में, 0 भी हो सकती है और 90 भी हो सकती है। तो मैं क्या वैल्यू पुट करूँ, सबसे आसान वैल्यू कौन सी है, देखो मैंने अगर 45 पुट किया तो ये वैल्यू 3 ही बन जाएगी, 17 बनाना है 45 तो होगा नहीं, 75 की मुझे वैल्यू याद नहीं है, क्या तो 30 रह गया, क्या 90 रह गया, 30 वैल्यू पुट करते हैं हम स्टार्टिंग, तो 2 और ये वैल्यू
2 का स्क्वायर। मैंने 30 2 कैसे पता किया इतना जल्दी, मैंने देखा साइन 30 1/2 होता है, तो कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में 3, और ये वैल्यू कितनी होती है कोट, यानी tan 30 देखोगे तो 1/√3 और कोट देखोगे तो √3 का ये स्क्वायर, 3 तिया 9 और ये 8 17 सेटिस्फाई होगी ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये तो ऑप्शन पुट करके है, वरना इसको ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगा लो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर 1 के। तो ये जो कोसिकेंट थीटा है ना, इसके बराबर 1 प्लस कोट थीटा लिख लो। तो 2 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कोट स्क्वायर थीटा, ये बराबर कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 हो गया ना। तो ये वैल्यू देखो 2 है इधर, 2 इधर जाके ये घट जाएगा, और 2 ये 3 ये 5 कोट थीटा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 15 के। ये वैल्यू कट जाएगा 3 पे, ये इसका रूट लग जाएगा। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, और √3 कोट किस पे होता है थीटा 30 पे। ठीक है, आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आसान है दोनों। आगे देखो दोस्तों, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए, देखो और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ किस टाइप का आएगा। अगर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा आ गया, ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा। ये चारों क्वेश्चन कहीं भी दिख गए तो अब जो इसे सोल्व कर रहा हूँ वैसे सोल्व करना है। इसका रैशनलाइजेशन कर देता है, इस रूट के अंदर रैशनलाइजेशन करोगे तो माइनस वाली चीज़ प्लस में बदल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू प्लस में बदल जाएगी। तो नीचे देखो, ऊपर तो इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये रूट लग गया। तो ये स्क्वायर हटाया तो ये कितना बन गया 1 प्लस में साइन थीटा, और नीचे वैल्यू कितनी बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस बाहर आएगा तो ये कोस बच गया, ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसको अलग अलग कर लो, 1/कोस थीटा प्लस में साइन बाई कोस थीटा। तो ये क्या होता है उल्टा करके सेक, और आगे टेन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है ना, ये बनेगा दोस्तों। देखो अगर आप यहाँ से सोल्व नहीं इसको सोल्व नहीं समझ पाए ना, इस वाले पॉइंट को देखो मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ। तो ये ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हट गया, तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया, और नीचे रूट लगाओगे ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रूट से कोस कट के खाली कोस बन जाएगा। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या आइडेंटिटी लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगी। तो ये इधर चला गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। ये चारों क्वेश्चन ही इस टाइप से होगा, सीधा आप क्या उठा दो इसका रैशनलाइजेशन कर दो। इसको देखो, इसको सोल्व करने के भी बहुत तरीके हैं भाई, बहुत तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो सीधा। या तो अगर टेबल याद है तो थीटा वैल्यू पुट कर लो, थीटा वैल्यू नहीं पुट करोगे तो बेसिक तरीके से जाओ। देखो बेसिक से कैसे जाओगे, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 प्लस में कोस थीटा और नीचे 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया ना तो ऊपर कितना चल गया 1 माइनस कोस थीटा, और इधर से 1 प्लस में कोस थीटा, माइनस से प्लस कट गया, 2 बच गया ऊपर, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको देखो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन करने का कि किस टाइप से क्वेश्चन करना है। और मैं देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो कितने हज़ार क्वेश्चन है, कितना भी कोई भी कुछ भी करा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लगा के अपना गैस लगा के ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, पता भाई किसी को नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ये देखो, अगर इसमें वैल्यू पुट करने जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करूँ, थीटा की वैल्यू कितने पे सबसे ज़्यादा आसान है, आप देखो लो 60 पुट कर लो, 60 पे 1/2 होती है ना, तो इसमें 1/2 पुट करोगे ना तो देखो 1 प्लस में 1/2 प्लस 1 माइनस में 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 ऊपर चला गया,
तो यहाँ से बन गया 2/3 और 2 में से 1 गया तो 1/2 और 2 ऊपर चला गया। तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 इस क्वेश्चन का इसके हिसाब से आंसर हो गया। लेकिन देखो अब इसमें वैल्यू पुट करने जाओगे ना तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 पे √3/2 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है ना। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो गया और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 8/3 आ गया ना भाई, ऑप्शन पुट करते ही। तो आप अपनी मर्जी है दोस्तों, किसी भी टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, वही वैल्यू आ गई। ये देखो अब साइन और कोस में चेंज कर लो, आपको दिख गया ना, दिखते ही ये क्वेश्चन हुआ 3/7। आपको दिखते ही समझ में आ गया कि tan थीटा है, यहाँ साइन और कोस है, यहाँ tan है। तो किससे डिवाइड कर दूँ, कोस से डिवाइड करते इसको देखो, इसको कोस से डिवाइड करूँगा तो यहाँ tan बन गया, ये वैल्यू कट गई। यहाँ कोस से करूँगा तो ये tan बन गया और ये वैल्यू कट गई। तो 7 tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/7। सिर्फ मैं जो लिख रहा हूँ आपको वही पेपर में लिखना है, बटे में प्लस में 5 और नीचे 7 गुना में 3/7 माइनस में 2। 7 से 7 कट गया 8, ये वैल्यू कट गई, 3 में से 2 गया 1, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना जल्दी करना है दोस्तों आपको वहाँ पे। आगे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में इस टाइप का क्वेश्चन भी आने के सबसे ज़्यादा चांस है। ये दोनों के मल्टीप्लाई हैं तो देखो ये एक कोई भी वैल्यू उठा के इसके नीचे ले आए तो tan 4 थीटा किसके बराबर हो गया 1/tan 6 थीटा के, और 1/थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यानी किसके बराबर हो गया कोट 6 थीटा के। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था tan और कोट बराबर कब होंगे, जब इन दोनों का एंगल किसके बराबर होगा, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा आपको 90 के बराबर होगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 90, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। यहाँ से थीटा 45 आते ही आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, कितना आ गया थीटा की वैल्यू 9 आ गई। ये ना ऊपर क्वेश्चन देखते ही सीधा ही वही बात याद रहेगी, 5 गुना 9 45, कोट 45 कितना वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्त। आगे देखो ये आ गया ना। अब देखो जो बोला था ना मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला, ये 3/5 आ गया और आपसे कोस निकलवा रहा है तो वो पंडित बद्री प्रसाद लगा दो, ये वैल्यू थीटा। तो क्या लिखूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट और कोट। ठीक है दोस्तों, तो देखो tan थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सामने परपेंडिकुलर वैल्यू 3 बेस की वैल्यू 5, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये इन दोनों का स्क्वायर होता है 25 और 9 कितना हो गया √34। ठीक है, अब कोस निकालना है, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज √34, 5/√34। ये रहा हमारा आंसर। आसान है क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ये देखो साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होंगे, जब दोनों के थीटा जोड़ के किसके 90 के बराबर कर दूँ मैं। तो 3a प्लस में a माइनस में 26, ये बराबर कितने के 90 के। तो 26 इधर आ गया, तो 4a की वैल्यू कितनी होगी 6 और 1 11, तो 4 से कट गया, 4 दूनी 8 और 4 नहीं में 36, a की वैल्यू कितनी आ गई 29, a की वैल्यू 29 आ गई। का मान बताना था, ए आंसर कितना आ गया 29। आगे देखो 1 से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो साइन थीटा यही है ना, वही बनाया पी थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 13, तो ये वैल्यू 12 हो जाती है। तो देखो ये ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13, 3 4 5 6 8 10 है ना, ये ट्रिपलेट होते हैं, ये याद भी किए होंगे आपने। तो देखो ये वैल्यू होगी। अब देखो कोस ए की वैल्यू, कोस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज 13 माइनस में 2। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, और ये नीचे साइन कितना हो गया, साइन तो दे रखा है 5/13 प्लस में 3, tan कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन ये भी सारे। तो आप देखो ये लास्ट क्वेश्चन इसका अगर इस टाइप का आ जाए देखो आपको, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वरना
देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 9 सेक थीटा माइनस में 9 टेन थीटा, ये बराबर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो टेन थीटा इधर आ गया, सेक थीटा इधर आ गया, तो 8 सीकेंट थीटा बराबर में टेन थीटा। तो सीकेंट थीटा बटे में टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 10 बटे 8, यानी कितनी आ गई 5/4। ठीक है, 5/4 आ गई। तो 5/4 आ गई ना दोस्त। तो ये देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, करने का तो और भी बहुत तरीके हैं। जैसे इसको सेक को इसमें चेंज कर लो, 1/कोस, और टेन को कितना साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये वैल्यू कट के कितना 1/साइन थीटा बन गई 5/4, और 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा कितना है 5/4। ठीक है, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद लगा लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये परपेंडिकुलर, ये कोस के, ये रहा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर कितना 4, तो ये वैल्यू 3 बन गई। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। ये वैल्यू सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 3 है, ये तो सेक थीटा हो गया। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसमें वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके, ये क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के थे। इतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे हैं एज के क्वेश्चन। ये एज के क्वेश्चन देखो कैसे ट्राई करने हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन बता रहे हैं वहाँ भी। देखो 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात ये दे रखा है, यानी ये 7 साल पहले है, 7 साल पहले है ये बातें। ठीक है, कितना रेशियो है 4/5। ठीक है, 4/5 हो गया। और 8 वर्ष बाद, तो 7 साल पहले से अब प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट में आने के लिए दोनों में कितना जोड़ दिया, 7 7 जोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है 8 साल बाद, तो ये 8 8 और जोड़ दो, और ये रेशियो कितना 9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40x प्लस में 15 को 10 से किया तो 150, इधर 9×5 45x, और इधर 15 में 135। तो इधर गया तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई 5x, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। तो वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो देखो 7 साल पहले कितना वैल्यू थी 4x और 5x, तो 3 से किया तो 4 तिये 12 और 5 तिये 15। ये कितना था 7 साल पहले था। प्रेजेंट में लाने के लिए दोनों में 7 7 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 12 और 7 19, और ये वैल्यू कितनी होगी 22, 15 और 7 22। तो दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ कितना हो गया 41। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन और देखो एज के, थोड़े से कैलकुलेटिव से क्वेश्चन नहीं है। जैसे वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और 8 साल पहले की आयु का ये दे रखा है। अब से 8 साल बाद की वैल्यू की बता रहे हैं आपको। तो 8 साल पहले का ले लो आप, पहले का कितना 8 साल, तो 8 साल पहले का लोगे तो रेशियो कितना है 6x और 13x। और प्रेजेंट में लाने के लिए इसमें 8 8 और जोड़ दिया, और आपको प्रेजेंट का रेशियो ये दे रखा है 8/15। ठीक है, दे दिया। तो अब वैल्यू बता रहा है आपको, देखो 8 साल पहले प्रेजेंट में आ गया ना। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 90x, 15 8 120। ठीक है, 13 8 104x, और 8 8 64। तो ये इधर आएगा तो 56 बच गया, और ये इधर आएगा तो 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब 4 इसमें वैल्यू रख दो, प्रेजेंट में ले आओ, तो 6 चौके 24 और 8 कितना हो गया 32। और दूसरा रेशियो कितना 13 चौके 52 और 8 60। ये आ गया प्रेजेंट का रेशियो। और बोल रहा है 8 साल बाद बताना है, तो दोनों में 8 8 और जोड़ दो, तो कितना आ गया 40/68। 4 से कटा 10 पर 4 से कटा 17, 10/17। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो 7 वर्ष पहले रेशियो दे रखा है और वर्तमान आयु दे रखी है। तो अब से 4 वर्ष बाद बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके ट्राई करके देख लेना। आपको क्या करना है 7 साल पहले का लिखना है, फिर 7 जोड़ना है, प्रेजेंट आ जाएगा,
प्रेजेंट में, फिर प्रेजेंट में लाने के लिए पास्ट से फिर प्रेजेंट में लाना है और फिर 4 4 जोड़ना है इसमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा आपसे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान एज दे रखी है और 6 वर्ष बाद इसकी एज दे रखी है। तो वर्तमान एज दे रखी है 7x और 8x, 6 वर्ष बाद यानी दोनों में 6 6 जोड़ दिए। ठीक है, और अब एज कितनी होगी 8/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 63x 9 छिके 54, 64x और 8 छिके 48। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई। तो सी वर्तमान आयु देख लो दोनों की कितनी होगी 42 और 48, ये बी। ठीक है, अब बोल रहा है सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 ज़्यादा है, तो इससे 10 ज़्यादा है यानी वैल्यू 52 की है। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से ट्रिगो के और 1-2 क्वेश्चन ही हमने एज के क्वेश्चन लिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये वीडियो कल, ये क्वेश्चंस आपको कल पक्का देखने को ज़रूर मिलेंगे इनके अंदर से। और देखो मैं आपको 6 से 7 वीडियो बता रहा हूँ, अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, कंफर्म क्वेश्चन मिलेंगे। देखो एडवांस की मैंने जो फॉर्मूले वाली वीडियो डाली, ठीक है, अर्थमेटिक की फॉर्मूले की डाली, टॉप 50 क्वेश्चन डाले। ठीक है, वो डालने के बाद मैंने 14 तारीख का एनालिसिस करके डाला, वो तो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनालिसिस से सेम क्वेश्चन तो आ नहीं रहे। उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके डाले। 14 या 15 तारीख के बाद मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूँ ना दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। मीन मोड मीडियन के अंदर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस मैंने आज डाली, आज या कल में डाली, इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 6 से 7 क्वेश्चन तो इन दोनों टॉपिक से हो गए। ठीक है, ट्रिगो डाल दिया, अलजेब्रा बताई इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें मैंने आपको रिव्यू बोला, उस रिव्यू वाले क्वेश्चन में मैंने सारे अलजेब्रा बताया, ट्रिगो बताई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बार बार है ना सब रिवाइज़ करा दिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए कि आपका पेपर कंप्लीट ना हो। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन स्किप करते हुए चलना और जो भी क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उसको अटैम्प्ट करना। ठीक है, और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक 23 तारीख वालों के लिए, और 24 तारीख वालों के लिए एक दिन और बाकी है। जो भी टॉपिक आपको लगता कि मेरे को नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से, चाहे मैं खुद को बना के उस टॉपिक की वीडियो और मेरे को टेलीग्राम में डालना पड़े, चाहे यूट्यूब में नहीं डालूंगा तो, लेकिन मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपका पेपर बेस्ट जाए और ये जो भी बेरोज़गारी है आप उससे निजात पा पाओ। ठीक है, तो बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से आपको। और दोस्तों अगर आपको मेरे कंटेंट और मेरी क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।